क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए भाई, आपको यहां देखने को मिल रहा है कि हम हिस्ट्री को पढ़ाना प्रारंभ कर चुके थे। आइए, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, कोई बफर नहीं है, सब कुछ ठीक है। टीम आई थी, टीम ने मुझे पूछा कि सर करंट अफेयर के लिए क्या रेडी हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, करंट अफेयर की क्लास में स्टार्ट कर देता हूँ। तो टीम बेसिकली इसलिए पूछ लेती है कई बार कि उन्हें एस्पिरेंट्स को सूचना देनी होती है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब मेरी तरफ से पूरी चीजें डन है, तो करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे अपन। तो इसके बारे में ही चर्चा थी। आप लोगों के अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ हमेशा, ठीक है। कभी आप जानोगे मेरे बारे में तो पता लगेगा, ठीक है, कि मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए था, तुम्हारे एस्पिरेंट्स के लिए था, ठीक है। किसी महिला का जिक्र यहाँ नहीं है। चलिए, चलिए लोथल के बारे में आप जानिएगा कि लोथल की, इसको मिनी मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, ठीक है, इसको लघु मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। मोहनजोदड़ो बोलते हैं, तो लघु मोहनजोदड़ो बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लघु मोहनजोदड़ो इसको बोला जाता है। यह गुजरात में आपको देखने को मिलता है। एक तरीके से यह एक इंडस्ट्रियल शहर था, ठीक है। 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा, 1954 में, 1954 में इसका उत्खनन हुआ, उत्खनन हुआ, एक्सकवीशन हुआ, एक्सकवीशन हुआ। एक्सकवीशन का मतलब है इसको जमीन के नीचे से खोजा गया, इसको जमीन के नीचे से खोजा गया। और ये रंगनाथ राव के द्वारा ऐसा हुआ था, रंगनाथ राव के द्वारा ऐसा हुआ था। तो उत्खनन करता रंगनाथ राव है, रंगनाथ राव है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे लोथल, यह एक बंदरगाह था, यह एक बंदरगाह था, यह एक बंदरगाह था। दिस वॉज ए पोर्टल एरिया, दिस वॉज पोर्टल एरिया, दिस वॉज पोर्टल एरिया। बंदरगाह था ये एक, क्या था बाबू? एक बंदरगाह आपको ये देखने को मिलता है। एक औद्योगिक सिटी भी था। औद्योगिक सिटी का मतलब ये एक क्या था? इंडस्ट्रियल एरिया भी था ये। यह एक औद्योगिक शहर था, औद्योगिक शहर था, यह एक औद्योगिक शहर भी था, शहर था। कहने की बात है, दिस वॉज ए इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी भी आपको ये देखने को मिलता है। तो बहुत जरूरी बात है ये इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से इसकी चर्चा की जाती है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों में इसी की चर्चा की जाती है, ठीक है। चलो, यहाँ गोदीवाड़ा देखने को मिला है। गोदीवाड़ा क्या था? गोदीवाड़ा दरअसल एक प्रकार से बंदरगाह के नजदीक का क्षेत्र था गोदीवाड़ा। इसके नजदीक के क्षेत्र को गोदीवाड़ा कहा गया। इसके बंदरगाह के नजदीक, बंदरगाह के नजदीक, नजदीक के क्षेत्र को गोदीवाड़ा कहा गया। नजदीक एक मतलब जैसे डॉकयार्ड होता है, आप देखते हो बंदरगाह देखते हो, तो आसपास का जो क्षेत्र होता है ना बाबू, आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा गया? गोदीवाड़ा। बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया? गोदीवाड़ा। तो वो भी यहां पर था, के नजदीक गोदीवाड़ा भी मिला है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा भी मिला, वाड़ा भी मिला, गोदीवाड़ा मिला, ठीक है। गोदीवाड़ा एरिया नियर बाई पोर्ट,
गोदीवाड़ा एरिया नियर बाई पोर्ट, नियर पोर्ट। सर अगर यह एक बंदरगाह था तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यह एक बंदरगाह था तो बहुत ही सिंपल है कि यहां नदी भी होगी। तो नदी कौन सी थी बाबू? नदी आपको देखने को मिलती है भोगवा नदी। तो लोथल के नजदीक जो आपको नदी देखने को मिलती है दैट इज भोगवा नदी। नदी कौन सी है? भोगवा। भोगवा रिवर आपको देखने को मिलती है, भोगवा रिवर आपको देखने को मिलती है, भोगवा। ठीक है, रिवर कौन सी मिलती है बाबू? भोगवा रिवर आपको यहां देखने को मिल जाती है। बहुत इंपोर्टेंटली आपको भोगवा नदी के बारे में याद रखना है। यहां पर आपको चक्की के पार्ट देखने को मिले, शल्य चिकित्सा के उपकरण देखने को मिले। ठीक है, तो बहुत ध्यान से याद रखना कि यहां पर चक्की के पार्ट देखने को मिला है, चक्की के पार्ट, चक्की के पार्ट देखने को मिले, चक्की के पार्ट देखने को मिले। ठीक है, प्लस शल्य चिकित्सा के आप कह सकते हैं साक्ष्य भी मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहां लिख रहा हूं बाबू, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, शल्य चिकित्सा साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कैसे मिले हैं? कहने का मतलब है कि यहां एविडेंस ऑफ सर्जरी, एविडेंस ऑफ सर्जरी भी आपको देखने को मिली, एविडेंस ऑफ सर्जरी मिली। एविडेंस ऑफ सर्जरी कैसे मिली? जैसे अगर मैं बात बताऊं, आप ये देखते हो, जैसे ये आपने देखा होगा ना, ये जो आदमी होता है इस तरीके से, तो ये जो होता है, तो इसके सर के ऊपर जो खोपड़ी होती है इंसान की, तो इंसान की खोपड़ी के ऊपर यहां पर इन्होंने देखा कि टाके लगे हुए हैं, मतलब खोपड़ी में, स्कल में टाके लगे हुए हैं। तो स्कल में टाके का मतलब क्या हुआ बाबू? अगर खोपड़ी है, खोपड़ी में टाके लगे हुए हैं, तो कहने का मतलब है इसका सिर फटा होगा कभी। जब सिर फटा होगा इस आदमी का तो टाके भर दिए होंगे। ठीक है, तब टाके भर दिए होंगे, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है, एविडेंस ऑफ सर्जरी पहली बार यहां मिली। ठीक है, एविडेंस ऑफ सर्जरी आपको यहां देखने को मिलती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। जी हां, अब दूसरा, यहां पर मनुष्य को मम्मी के ताबूत में परिवर्तित करने की जो भूमिका है वो भी शायद मिली थी। यहां पर आप देखेंगे कि मनुष्य को मम्मीफाइड भी किया गया है, ह्यूमंस बरीड मम्मीफाइड, ह्यूमंस बरीड मम्मीफाइड, मम्मीफाइड, मम्मीफाइड। ठीक है, मनुष्य को किसी कपड़े में बांधकर, मनुष्य को किसी कपड़े में बांधकर दफनाया गया था। मनुष्यों को कपड़े में बांधकर दफनाया गया है, जो मम्मी करना कहते हैं, कपड़े में बांधकर दफनाया गया, कपड़े में बांधकर दफनाने के साक्ष्य, बांधकर दफनाने के साक्ष्य, दफन के साक्ष्य हमें यहां देखने को मिले। ठीक है बाबू, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसके अलावा यहां पर मन के बनाने के साक्ष्य मिले। सर वो ब्लैक मैजिक कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, हाँ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, बनाने के कारखाने भी मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने भी मिले। बीड फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी, बीड फैक्ट्री, वो मोती होते हैं ना, मोती, तो वो बीड फैक्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहां से आप फायर एल्टर भी मिली है, फायर एल्टर। ठीक है, फायर एल्टर भी मिले हैं, फायर एल्टर मतलब हवन कुंड के साक्ष्य, फायर एल्टर, हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड साक्ष्य, अग्निकुंड को बोलते हैं फायर एल्टर, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, फायर एल्टर, फायर एल्टर मिले हैं। ठीक है बाबू, फायर एल्टर भी यहां मिले हैं। अच्छा, यहां पर क्या हुआ है कि बाजरा और चावल, इन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। मन के क्या होते हैं? मन के यार माला होया करती हैं, मन के माला होया करती हैं, जो माला देखते हो, मैं पहनता नहीं यार, मैं कैसे बताऊं, अरे महिलाएं पहनती है ना यार, छोटे छोटे मोतियों की माला, वो। ठीक है सर, ये तो चनहूदड़ों में भी मिला था, ये ऐसा कहना है सानिया शर्मा का। सानिया शर्मा का कहना है कि चनहूदड़ों में मन के बनाने के कारखाना मिला था। सानिया, तुम्हारे घर के अंदर जो है बाबू पानी मिलता है? हाँ, हमारे घर भी मिलता है। तो क्या एक चीज दो जगह मिल सकती है? मिल सकती है लाडले, मिल सकती है।
ठीक है। अच्छा यहां पे समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया, यहां बाजरे के और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। बाजरे के और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। बाजरा यानी मिलेट, बाजरे प्लस चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल साक्ष्य मिले हैं। मिलेट एंड राइस एविडेंस, मिलेट एंड राइस एविडेंस, मिलेट एंड राइस एविडेंस मिले हैं। मिलेट के और राइस के एविडेंसेस आपको यहां मिले हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि यहां चावल कभी पूरा नहीं मिला, हस्क मिली थी इसकी। हस्क का मतलब होता है इसका छिलका। ऐसा भी हो सकता है इसका छिलका भी हो सकता है जो यहां पर मिला हो। ठीक है, चलो याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? चक्की के पार्ट। इसको बोलते हैं ग्रेन मिल स्टोन। इसको बोलते हैं ग्रेन मिल स्टोन भी मिला है। ग्रेन मिल स्टोन भी मिला है। ग्रेन मिल स्टोन भी बाबू मिला है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा, हाँ ठीक है। अब इसके बारे में एक और बात बताता हूं। क्योंकि यहां पर एक बंदरगाह था, यहां पर एक बंदरगाह था, तो याद रखना अगर कहीं पर भी बंदरगाह की बात करेंगे तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड भी चलता होगा। सर आपको कैसे पता इंटरनेशनल ट्रेड चलता था? ये तो बात हुई नहीं, कैसे कह सकते हो? देखो भाई, यहां पर मैंने बताया क्योंकि यहां पर एक बंदरगाह था और हम मेसोपोटामिया के साथ यहां से अंतरराष्ट्रीय संबंध थे, यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे, यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड फीचर्स भी मिले हैं। इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। आपको कैसे पता? हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, मतलब मेरे नहीं, हाथी के ऑब्वियसली पता है, हाथी के दांत से बनी हुई मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया की हैं। मेसोपोटामिया की हाथी के दांत की बनी हुई जो आपको मोहरें हैं वो आपको देखने को मिली हैं। आप लिख सकते हैं क्या भला? मेसोपोटामियम सील्स मेड ऑफ एलिफेंट टीथ। मेसोपोटामियम मेसोपोटामियन सील्स मेड ऑफ एलिफेंट टीथ। मेड ऑफ एलिफेंट टीथ। टीथ, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हाथी दांत की मोहर, हाथी दांत की मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मेहर, मेसोपोटामिया मोहर, मोहर। इसलिए मुझे बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड करते होंगे। सर चावल के हस्क मिट्टी में गले नहीं, फिर सच मिले कैसे? बाबू देखो, चावल के जो हस्क होते हैं उनको एक कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन में बंद करके रखा गया था, और क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता बायोडिग्रेडेबल नहीं होता बहुत बहुत लंबे समय तक, तो वो गल नहीं पाया, क्योंकि उनके ऊपर ये वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। ठीक है, फटाफट नोट करिए। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई इतनी आपकी संपूर्ण होंगी। सर व्यापार कैसे होता था? ये व्यापार के लिए क्या प्रक्रिया यूज करते थे वो हमें नहीं पता है, बट वो मान लेते हैं, मतलब आप कुछ मान लो, मैं कुछ मान लूं, हम सब सिर्फ एक सोच के आधार पर काम कर सकते हैं। शायद ये इस समय बार्टर सिस्टम यूज करते होंगे, बड़ी बात तो यही है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता था। ये लोथल के बारे में बात होगी। अब लोथल के बारे में आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे लोथल का ये गोदीवाड़ा है, लोथल का ये लोथल का गोदीवाड़ा है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा कैसे? ये जा रही नदी, नदी के पास बसा हुआ शहर गोदीवाड़ा है। ठीक है, याद रखना। इनके बारे में जानकारी ये रही बाबू, इंग्लिश में लिखी हुई है।
तो ये आपको स्लाइड मिल जाएंगी, इन स्लाइड से भी देख लेना, ठीक है। चाहूं तो मैं स्लाइड से पढ़ा सकता हूं, बट मैंने पहले ही आपको बताया कि स्लाइड से वो पढ़ाते हैं जो कोई नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पे इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है, एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग फैक्ट्री, एविडेंस ऑफ राइस एंड मिलेट, एविडेंस ऑफ टू साइडेड ऑफ द मिल। टू साइड्स ऑफ द मिल का मतलब होता है चाकी के पार्ट, स्टोन्स ऑफ द मिल। वेट मीजरिंग, वेटिंग। ओके, यहां पे एक बहुत बेहतरीन चीज और लिख लेना, यहां तोल की इकाई भी मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू, हिंदी में लिखना। गोदीवाड़ा को गोदीवाड़ा ही बोलेंगे भाऊ, गोदीवाड़ा को गोदीवाड़ा ही बोलेंगे अपन। इसमें लिख लेना तोल की इकाई भी मिली है। माप और तोलने का एक सिस्टम भी मिला है, तोल की इकाई भी मिली है। ऐसा कहा जाता है कि वो 16 की यूनिट में रहा होगा। माप तोल की जो कह सकते हैं साक्ष्य भी मिले हैं, और कैसा कहा जाता है वो 16 की इकाई में रहा होगा। माप तोल की इकाई में भी रहा होगा। माप तोल की इकाइयां मिली हैं, माप तोल इकाई मिली है, इकाई मिली। मस्ट बी इन 16 यूनिट, मस्ट बी, ये 16 की गुणा में होंगे, 16 की गुणा में होंगे, हमें कैसे पता 16 की गुणा में होंगे? मतलब इसमें क्या, इसके 16 आने, ठीक है। इस तरीके से 16 के डिजिट में, जैसे अभी अपन जो नापते हैं वो 100 के डिजिट में नापते हैं, 5 के डिजिट में नापते हैं, 5, 10, हम कंप्लीट नंबर के डिजिट में नापते हैं, लेकिन तब 16 की गुणा में होगा जो माप की इकाई होगी, माप तोल की इकाई। मीजरिंग यूनिट्स, मीजरिंग यूनिट्स, ठीक है। ये भी आपको यहां चीज देखने को मिल जाएगी। घोड़े की मूर्ति भी मिली है। यार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, मैं यहां पे इस चीज को लिखवाता हूं डीशू मेरे भाई, कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, इनको नहीं पता था घोड़े कैसे होते हैं, ठीक है। इनको नहीं पता था घोड़े कैसे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डू नॉट नो हाउ अ हॉर्स वर्क्स, इज देयर एनी हॉर्स, इनको नहीं पता था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि घोड़े कैसे होते वो इनको नहीं पता था। बट यहां से घोड़े की मृत मूर्तियां मिली हैं। अब वो कहते हैं मण मूर्तियां मिली हैं, मतलब मिट्टी की घोड़े की मूर्ति बनी है, ठीक है, याद रखना। लेकिन इन्हें सैंधव घाटी के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, सैंधव घाटी या सैंधव, सैंधव का मतलब वही होता है सिंधु सभ्यता, ठीक है, आईएस आईवीसी बोलते थे। सैंधव सभ्यता घोड़े से परिचित नहीं थी, घोड़े से परिचित नहीं थी, परिचित नहीं थी, परिचित नहीं थी। दे डू नॉट नो अबाउट हॉर्सेस, डोंट नो अबाउट हॉर्स, नो अबाउट हॉर्स, अबाउट हॉर्स, इन्हें घोड़े के बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन इस पूरे एरिया से आप देखेंगे कि घोड़े के क्या मिलते हैं बाबू, यहां से कि बाबू कह सकते हैं आप एक तरीके से मण मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। चलिए मण मूर्तियां, घोड़े की मण मूर्तियां मिली हैं। घोड़े की मण मूर्तियां आपको यहां से देखने को मिलेंगे। घोड़े की मण मूर्ति की मण मूर्ति यहां से देखने को मिली, ठीक है। घोड़े की मण मूर्ति आपको यहां से देखने को मिली, मण मूर्ति। इसका मतलब क्या होता है? टॉइज ऑफ हॉर्स, टॉइस ऑफ हॉर्स, टॉइस स्कल्पचर ऑफ हॉर्स, टॉइस स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा हॉर्स का। घोड़े की मण मूर्तियां मिली हैं, नोट करिए फटाफट। एक और बात फैलाई जाती है कि यहां पर जो ये लोग हैं, यहां पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य मिलते हैं। वो बात सच नहीं है, प्रमाणित नहीं है। पढ़ा मैंने भी एक जगह, लेकिन वो अच्छा सोर्स नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ा रहा। अब बाकी बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये क्या बोल दिया, नहीं पढ़ा रहा, कैसे नहीं पढ़ा रहा, क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्या है ये? बाबू दरअसल एक और बात कही जाती है कि जो लोथल है, ऐसा कहा जाता है कि जो लोथल है, यहां पर पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य मिले हैं। दरअसल बाबू वो जो जिस सोर्स से ये बात पता लगती है वो सोर्स प्रमाणित नहीं है, जिस कारण से मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा कि पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य यहां से मिल कैसे जाएंगे। बात तो ये थी। नेक्स्ट, इसको नोट कर लिया है तो चाहे तो आप इंग्लिश में इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां स्कल सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा मिला है, डिस्क्राइब द कोर एंड पंचतंत्र, ठीक है। ये एविडेंस ऑफ क्लेवर फॉक्स, इसको चाहे तो आप कट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हॉर्स का स्टैच्यू मिला है, मिला है। एविडेंस ऑफ हवन कुंड मिले हैं, अग्निकुंड मैं पीछे लिखवा चुका हूं।
डॉकयार्ड ऑफ लोथल इज कंसिडर्ड टू द लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस एंटायर सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। एक अच्छी पब्लिक गैदरिंग के लिए जरूरी था। ठीक है, याद रखिए, नोट करो। नोट करो। सर क्या ये टॉयज टेराकोटा के थे? जी शर्मा जी, टॉयज वर मेड ऑफ टेराकोटा। अगर नोट हो गया तो फिर बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी भी यहीं से लिखो जहां से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि आप यहीं से लिखो। ठीक है, सोच के देखो, ये जो पेज है, अगर आप इस वाले पेज को प्रिंट निकलवाओगे, इस वाले पेज को, तो आपको कितनी सारी चीजें और भी पता लगेंगी। वो पेज सिर्फ टाइपिस्टों का है, ये पेज मेरा है। फर्क है चीजों में। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू। ले भाई, बाबा की दया से आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, और आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइड, कालीबंगा। हेडिंग डाल लो, कालीबंगा। अब बहुत सारे बालक पूछ रहे हैं कि सर वहां जो सिटी थी वो किसी थी, मतलब किस तरीके की सिटी के लोग थे? तो बाबू डुअल, वहां पे एक सिटाडेल था और एक पब्लिक प्लेसिंग थी, तो डुअल फॉर्मेट ही देखने को मिलता है। इसके बाद मैं एक टेबल भी बना दूंगा कहां पे डुअल फॉर्मेट है, कहां पे एक फॉर्मेट है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा आपको देखने को मिलता है एक अगला स्थान। कालीबंगा आपको अगला स्थान देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है? बैंगल, ब्लैक बैंगल इसको बोल सकते हैं आप, कालीबंगा। इसको काली चूड़ियों के नाम से भी जान सकते हैं, कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में सबसे पहले आप समझिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या कहा जाता है? देखो, काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बैंगल, काले रंग की चूड़ियों के कारण इसको कहा जाता है कालीबंगा, ब्लैक बैंगल। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताऊं कि पुराने जमाने में इन लोगों को नहीं पता था कि इसका नाम कालीबंगा है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मान के चलो ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है, लेट्स सपोज आई मेड अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्योंकि उस समय की बात है तो उस समय ये जो पोर्शन है और ये जो वाला जो पोर्शन है ये भी हमारे यहां था। ठीक है, मैं चलो ये वाला पोर्शन जो है मान के चल रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने यहां पे एक्सपेंड कर ली। ये हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। यहां क्लास, ये है सिंधु घाटी सभ्यता बाबू। ठीक है, दिस वाज सिंधु घाटी सभ्यता। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एरिया। यहां से एक रिवर निकलती है, दैट वाज सिंधु। ठीक है, सिंधु रिवर निकलती है, जिसकी वजह से सारा का सारा मैटर फैला है। ये सारा का सारा मैटर, इसके आसपास के लोग सिंधु घाटी सभ्यता। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है बाबू, ये वाला पोर्शन, यहां पे आपको देखने को मिलता है सिंध वाला एरिया। ये तो इन लोगों को खुद नहीं पता था इस जगह को क्या नाम दें। ऐसा नहीं था कि तुम्हें लगता हो, जैसे मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता में दो लोग रहा करते थे, ये गजोधर, लेट सपोज ये गजोधर हो गया। ठीक है, ये हो गया गजोधर, और ये आपका हो गया, एक और हो गया रंगा। ये पहलवान, रंगा पहलवान हो गया, रंगा पहलवान। तो रंगा पहलवान और गजोधर मान के चलेंगे इंडस वैली साइड में रहते हैं। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि इन्हें नहीं पता था कि ये कालीबंगा का, इनकी लोकेशन नहीं थी, ये लोकेशन के नाम हमने दिए हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो ये साइट्स आपकी बना रहा हूं मैं, ये साइट्स के नाम हमने दिए हैं। गजोधर को और रंगा पहलवान को नहीं पता था वो कहां रहते हैं, उन्होंने अपनी जगहों को अपने हिसाब से नाम दिए हुए होंगे, वो हमें पता ही नहीं है कि क्या नाम थे। ये नाम हमने, जहां पे हमें कुछ खुदाई में मिला, हमने अपना भैया नाम दे दिया उसको उस हिसाब से। पता ही समझ में? तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये बात जो है बड़ी बात है। ये इन लोगों को नाम नहीं पता थे, नाम हमने दिए हैं। लिखिए, तो कालीबंगा का जो एक्सकविशन होता है, कालीबंगा की जो खोज होती है, सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा 51 और 53 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी, घोष ने की थी 1951 और 53 के मध्य, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रही थी। अनसक्सेसफुल, ये सफल नहीं रही, असफल रही। अमलानंद घोष के द्वारा जो एक्सकवेशन है तो ये अनसक्सेसफुल रहा।
ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ये वर्तमान में आपको हनुमानगढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में लोकेशन, हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में है भाई, राजस्थान। 1961 से 63 के बीच में फिर इसका दोबारा से एक्सकेवेशन हुआ था, तब पता लगी थी इसकी। 63 के बीच में फिर खोजा था ये ब्रिज बासी लाल और बी के बालकृष्ण थापर, ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर, इनके द्वारा एक खोजा गया था। यह है उत्खननकर्ता, सफल उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता, एक्सकवेटर, एक्सकवेटर। इसको काली चूड़ियों की वजह से कालीबंगा बोला गया, काली चूड़ियों की वजह से इसको यह नाम दिया गया, काली चूड़ी। कहां था इसका लोकेशन पॉइंट? सर यहां पर इसका लोकेशन पॉइंट है कालीबंगा। ठीक है, जो मैंने मैप पे आपको बनाया है, याद रखिए। अब यहां से क्या क्या चीजें मिली हम उसके बारे में बात करते हैं। घग्गर नदी के पास था, जी हां, घग्गर नदी के पास था, घग्गर के पास था, घग्गर यानी सरस्वती नदी के पास था। नदी कौन सी है बाबू? घग्गर, घग्गर नदी है, घग्गर नदी, घग्गर नदी है। अब सोच के देखो यहां क्या क्या मिलेगा। तो राजस्थान है यानी रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए, सर आपने रवि कुशवाहा को सम्मानित किया था, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, जो कल आए थे सीजीएल वाले, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आभार। ठीक है भाई, रवि बढ़िया, गजोधर रवि। चलो यहाँ ध्यान दो। कल एक बच्चा आया था, उसकी 72 रैंक थी भाई, इतना बढ़िया बच्चा था, मैंने बताया शायद आपको, वो क्लास में एंट्री करी थी उसने, मुझे बहुत बढ़िया लगा वो। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ इसके बारे में। नदी, रिवर घग्गर नदी रख लेना, सरस्वती की सहायक नदी है। प्रमुख बातें जो यहां पर आपको याद रखनी है, प्रमुख यहां से प्राप्तियां, प्रमुख प्राप्तियां, इंपोर्टेंट्स जो यहां पर रिसीविंग्स हैं या डिस्कवरीज हैं, डिस्कवरीज जो है वो देखें, इंपोर्टेंट डिस्कवरीज या फाइंडिंग्स, फाइंडिंग, डिस्कवरी नहीं लिखेंगे, फाइंडिंग्स लिखेंगे, फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स देखेंगे क्या है। सबसे पहले यहां जूते हुए खेत मिले, काले रंग की चूड़ियां मिली, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत प्लस काले रंग की चूड़ी, काले रंग की साड़ी। बेटा यहां काले रंग की चूड़ी मिली थी, काले रंग की चूड़ी मिली थी, साड़ी पहनवा दूं, काले रंग की चूड़ी मिली है, इत थोड़ा क्या मिला है, काले रंग की चूड़ी लिखो तने। ठीक है, प्लाउड, प्लाउ फील्ड्स, प्लाउड फील्ड्स, प्लाउड फील्ड्स एंड ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, दूसरा यहां ऊंट के अस्थि पंजर भी मिले हैं, ऊंट के अस्थि पंजर भी मिले हैं भाई, उड़े क्या मिला है, ऊंट के अस्थि पंजर, ऊंट के अस्थि पंजर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ऊंट के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ऊंट के अस्थि पंजर। क्या मिला है बाबू? ऊंट के अस्थि पंजर भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कैमल बोन्स, कैमल बोन्स, बोन्स एंड स्कल्स, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, याद रखना। यहां 7 हवन कुंड भी मिले हैं, 7 फायर एल्टर, 7 फायर एल्टर मिले हैं, एल्टर का मतलब कुंड होता है, 7 फायर एल्टर मिले हैं, हवन कुंड। टूटा है क्लास, हवन कुंड मिले हैं भाई, हवन कुंड कितने मिले हैं बाबू? 7। यहां हल मिला है, हल, हल 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 मिला है, ठीक है, हल मिला है, हल, हल के साक्ष्य मिले, हल के साक्ष्य,
भाई कृषि करने का एक यंत्र होता है हल, तो वो भी आपको यहां देखने को मिला है, हल भी यहां पर मिला है, याद रखना। ठीक है, चलो इसको, और हल भी किस चीज का, लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल मिला है। अब हल का काम क्या होता है भाई वो समझिए। देखो पहले तो हल को बोलते हैं प्लो, PLOW, प्लो। हल होता है खेत जोतने के लिए, प्लाव करने के लिए, तो वुडन प्लो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा, वुडन प्लो, लकड़ी का हल मिला है। आप में से किसी ने हल चलाया है, मतलब देखा हो आपने? ठीक है, मैंने मतलब मैं चलाता नहीं सकता, मतलब चला क्यों नहीं सकता, उसमें जान चाहिए भाई बहुत ज्यादा, मतलब इंसानों जितनी जान चाहिए होती तो चला लिया जाता, उसमें चाहिए होता है, मतलब वो पशुओं से चलाया जाता है। तो हमारे यहां पहले तो बैल हुआ करते थे, तो पहले बैल से हमने, मतलब मैंने देखा है, मेरी याद में चला है। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ वो लगाते हैं धान वगैरह, तो धान से पहले या ईख बोते हैं तब तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो जब ईख बो में है तो अब हमारा जो वो है झोटा है हमारा, ठीक है, तो उसे खेत में चला देते हैं हल धरा के, मैं चल चल चल, तो जहां दो बैल करे करे वहां अकेला एक चीता कर देता है, तो ये काम भी जो है होता है कई बार, तो याद रखना। ठीक है, चलो याद रखना। ठीक है, चलो यहां भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, हमें पता लगा कि यहां भूकंप आया होगा, तो वो भी आपने देखा होगा, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिले। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, इस पे आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। एक कह रहा है थला फॉर ए रीजन, अब थला ने कहा लिया है यहां तू, थला पे हल चलवाएगा है। चलो यही जगह बना दी है मैंने, तो यहां ये लिख लेना कि यहां भूकंप के साक्ष्य में मिले हैं, एविडेंस ऑफ भूकंप के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एविडेंस भी मिले हैं, अर्थक्वेक भी एविडेंस भी मिले, अर्थक्वेक एविडेंस भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल जाएगी आपको, इसमें फ्यूनरल राइट्स भी मिले हैं, अंत्योष्टि संस्कार के बाद जो राख मिलती है वो मिली है। फ्यूनरल जो राइट्स होते हैं वो फ्यूनरल राइट्स, फ्यूनरल राइट्स आपको देखने को मिले हैं, एश ऑफ फ्यूनरल राइट्स, एश ऑफ फ्यूनरल फ्यूनरल राइट्स, तो फ्यूनरल राइट्स के जो एश है वो मिले हैं, यानी अंत्योष्टि, ठीक है, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि संस्कार साक्ष्य मिले हैं, अंत्योष्टि संस्कार साक्ष्य, इसका मतलब है लोगों को जलाया जाता था। तो हमें यह क्लियर नहीं हो पाया कि लोगों को जलाया जाता था या उनको दबाया जाता था, वो चीज क्लियर नहीं है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले, यानी लोगों को हम जलाते थे, अभी हमने पीछे देखा था लोगों को दबाते थे। तो ये कई सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिल जाएंगी, कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट है, लकड़ी की बनी हुई नालियां मिली थी, लकड़ी की बनी हुई वुडन जो आपकी नालियां हैं, गटर, वो देखने को मिले हैं, वुडन गटर देखने को मिले हैं, और हाथी के दांत की बनी हुई कंघियां मिली हैं, हाथी दांत की कंघी, ये मैं लिख रहा हूं, दो चीज और बची है, ये लो बात खत्म हुई, ये पूरा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत की कंघी मिली है, ठीक है, हाथी दांत की कंघी, इसको बोलते हैं आइवरी कॉम्ब, आइवरी कॉम्ब आपको देखने को मिला है, आइवरी कॉम्ब आपको देखने को मिला है। एंड बाबू यहां पर जो आपको देखने को मिल जाएगा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल जाएगी, वुडन गटर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या बाबू? वुडन गटर आपको देखने को मिल जाएंगे, वुडन गटर। अब वुडन गटर का मतलब क्या होता है? लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां देखने को मिली हैं, लकड़ी नालियां, लकड़ी की नालियां आपको देखने को मिली हैं, लकड़ी की नालियां आपको देखने को मिली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर दिया है फटाफट बताओ। यहां कालीबंगा से यही चीजें देखने को मिलती हैं खाली। अब सुरकोतड़ा देखते हैं हम, भूकंप के साक्ष्य कैसे मिले?
जो जमीन थी, जमीन के अंदर मतलब डिसबैलेंसिंग मिली है, जो प्लेट्स हैं वो अप एंड डाउन मिली हैं। जमीन की जो प्लेट होती है, जमीन प्लेट होती है, एक तरीके की टेक्टोनिक प्लेट होती है ये, तो उसके मतलब इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं कि वो नीचे गिरे हैं, नीचे वो गिरे हैं। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ठीक है, कालीबंगा के बारे में बाबू ये रही जानकारी। यहां से जो जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे यहाँ पे बैंगल्स मिली हैं टूटी हुई, ठीक है, ये बैंगल्स यहां से मिली हैं, ये बैंगल्स यहां से मिली हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ में आप देख सकते हैं खोज उत्खनन किस प्रकार से है बाबू, ठीक है। प्लाव का शेप है मेड ऑफ वुल, ये सब मैंने चीजें आपको बता दी हैं। सिलेंड्रिकल स्टैम्प्स मिली हैं, ठीक है। चलो, सिलेंड्रिकल स्टैम्प्स भी आपको देखने को मिली हैं। सिलेंड्रिकल स्टम्प्स आपको हड़प्पा से भी देखने को मिली हैं बाबू। सिलेंड्रिकल स्टैम्प जो है वो आपको वहां से भी देखने को मिले हैं, ठीक है, याद रखना। क्लियर। यहां पर 3 टाइप्स ऑफ क्रिमिनेशन पाया गया है, पार्शियल क्रिमिनेशन, फुल क्रिमिनेशन और कंप्लीट क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए, अब आपको एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जिन व्यक्ति का नाम आपका क्या है, दशरथ शर्मा। हमारे एक भारतीय इतिहासकार दशरथ शर्मा, भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहते हैं। ये कहते हैं कि कालीबंगा तीसरी राजधानी है। कालीबंगा तीसरी राजधानी, ये बताते हैं कि कालीबंगा तीसरी राजधानी है, राजधानी है। ये कहते हैं कि कालीबंगा तीसरी राजधानी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुरकोतड़ा की हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, फटाफट से। जी हां, सुरकोतड़ा की हेडिंग डाल लीजिए। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा आप देख लेंगे, अब गुजरात में ही है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा आपको कहां देखने को मिलता है, गुजरात में। बाबू सुरकोतड़ा आपको कहां देखने को मिलता है, गुजरात में। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है सर। 2 कौन सी है बाबू, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और तीसरी कालीबंगा। किसकी राजधानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजधानी है, ठीक है। इसकी खोज की अगर मैं बात करूंगा, 1964 के अंदर इसकी खोज कंसीडर की जाती है, जो जगपति जोशी जी के द्वारा की गई थी। 1964 जगपति जोशी, 1964 जगपति जोशी, जगपति जोशी यही है उत्खनन करता, यही है उत्खनन करता, उत्खनन करता यही है बाबू। क्या उत्खनन करता आपके यही है जिन्होंने यहां पर उत्खनन किया है, यही है जिन्होंने यहां पर उत्खनन किया है, याद रखना, ठीक है। जी हां, यहां पर भी आपको देखने को मिला है कि यह जो क्षेत्र है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है, 2 हिस्सों में बटा हुआ था, और पत्थर की 4 दीवारी इसके आसपास मिली है। सुरकोतड़ा, इसके आसपास पत्थर की 4 दीवारी मिली है, इसके आसपास पत्थर की 4 दीवारी मिली है, पत्थर की 4 दीवारी मिली है, दीवारी मिली है, ठीक है, पत्थर की 4 दीवारी मिली है। इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, या विभाजन 2 हिस्सों में है, विभाजन 2 क्षेत्रों में है, 2 क्षेत्रों में, क्षेत्रों में था, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो ये भी आपका 2 एरियाज में बटा हुआ था, 2 एरियाज थे इसके भी, डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, divided in 2 areas, 2 areas, east and west। स्टोन बाउंड्रीज थी इसकी, क्या था बाबू, स्टोन बाउंड्रीज थी, स्टोन बाउंड्रीज थी,
पत्थर की चार दीवारी थी, पत्थर चार दीवारी थी। जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले सबसे ज्यादा, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एनिमल्स स्कल, एनिमल्स बोन मिली है, एनिमल्स बोन्स। कौन कौन सी हड्डी किस किस जानवर की मिली है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई कई सारे जानवरों की हड्डियां यहां पे मिली है। हाथी की मिली है, ठीक है, घोड़े की प्रमाणित नहीं है, भेड़िए की मिली है, ठीक है, याद रखना। हाथी, हाथी की मिली है, हाथी की, ठीक है, और यहां भेड़िए की मिली है, वो प्रमाणिक है, भेड़िया, भेड़िया यहां पे था, ठीक है। घोड़े की हमें नहीं पता कि घोड़ा था या नहीं था, घोड़े की, घोड़े की अस्थि मिली है या नहीं, ये प्रमाणित नहीं है। मतलब लोग कह रहे हैं कि घोड़े की हड्डियां हैं, बट ये मतलब लाइक हॉर्स बोन है, लाइक हॉर्स बोन, नॉट एग्जैक्टली हॉर्स बोन, लाइक हॉर्स बोन, नॉट प्रूवन। अब वो पता नहीं क्या चीज है, हड्डियां तो मिली हैं बट हम ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से है। ठीक है, लाइक हॉर्स बोन मिली है, नॉट प्रूवन, ठीक है, अप्रमाणित है। ठीक है बाबू, नोट कर दिए, नोट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से फटाफट नोट करिए, फिर हम अगले के बारे में बात करेंगे। अब तीन शहर बचे हैं बस आपके, धौलावीरा, रोपड़ और आलमगीरपुर। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में बाबू तीनों हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं धौलावीरा की बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। कुत्ते की नहीं मिली थी, कुत्ते की भी हड्डी मिली है, लिख लो, कुत्ते की मिली है, यहां बहुत सारी मिली है ना। चलिए, तेरे चेहरे पर उदासी आंखों में नमी, तेरे चेहरे पर उदासी आंखों में नमी, टाटा नमक का इस्तेमाल करो क्योंकि तुम में है आयोडीन की कमी। वाह, क्या बात है, चीता ही है, दीशु था ये बेटा, जहाज बना दूंगा, ध्यान दे लो यहां पे। आयोडीन की कमी है? मानेगा नहीं मतलब कतई भी है? ये वो हड्डियां हैं, देखो अब इन हड्डियों को देख के आपको क्या लगता है, आप इन हड्डियों को देख के फोटो ले लेना, पता लगाओ किस चीज की हड्डी है, और फिर तुम जाके बता देना जी इस चीज की हड्डी है, बताइए किसकी हड्डी है ये। अब कैमल के पैर भी ऐसे हो सकते हैं, या हो सकता है ये हॉर्स की हड्डी भी हो, ये वाली हड्डियां मिली है। ठीक है, जगपति जोशी जी के द्वारा यहां घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले, प्रमाणित नहीं है। सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं, ये आप लिख चुके हैं पहले। ठीक है, हाँ जी दुष्टो मान जाओ, यहां ध्यान दे लो, एक तो तुम ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट अगला लिखेंगे, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा आप देखेंगे, धौलावीरा, धौलावीरा दैट इज ऑल्सो इन गुजरात, धौलावीरा गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट साइटों में काउंट करता हूं मैं इसको, मुझे बहुत बढ़िया है भैया, धौलावीरा को मोस्ट इंपोर्टेंट साइटों में काउंट करूंगा। अगर धौलावीरा के बारे में ही आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में याद रखना, 1967 में जगपति जोशी ने ढूंढा था, 1967 में जगपति जोशी, जगपति जोशी जी ने ढूंढा था, जगपति जोशी जी ने ढूंढा था। ठीक है, जगपति जोशी जी ने ढूंढा था, लेकिन इसका दोबारा से भी उत्खनन किया गया था 1991 में आर एस बिष्ट के द्वारा। ये खोज करता है, लेकिन बाद में जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता वो 1991 में। ठीक है, 1991, तो जो खोज करता आपको 1991 में देखने को मिलते हैं वो रविंदर सिंह बिष्ट है, आर एस बिष्ट है, आर एस बिष्ट आपको देखने को मिलते हैं, आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट, बिष्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आर एस बिष्ट आपको देखने को मिलेंगे, बिष्ट आपको देखने को मिलेंगे, आर एस बिष्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनेस्को ने भी इसको अपने यहां पर शामिल कर दिया, दिस इज ऑल्सो यूनेस्को इन साइट, यूनेस्को की साइट भी है, यूनेस्को साइट है 40th नंबर की, 40वीं, 2021 में शामिल की गई थी।
यूनेस्को की साइट है बाबू, 21वें नंबर की, 2021 में शामिल की गई थी। ठीक है, याद रखना। तो उत्खनन इसका 1991 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया है, काफी फेमस आपको देखने को मिलेगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा एडवांस सिटी था इनका, सबसे ज्यादा एडवांस सिटी इनका आपको ये देखने को मिल जाएगा। सबसे सुंदर नगर भी माना जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो याद रखना, यहां पर ये जो लोग थे बांध बनाना जानते थे। अब समझना, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आप कह सकते हैं कि बुद्धिमान शहर कह सकते हैं, या सुव्यवस्थित शहर था ये, सबसे ज्यादा मैनेज था, सुव्यवस्थित शहर था, व्यवस्थित शहर था, सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित शहर था, वेल मैनेज था, वेल मैनेज्ड, मैनेज था। बांध बनाने के साक्ष्य मिले हैं, आइकॉनिक प्लेस है एकदम, बांध बनाने के साक्ष्य, बांध के साक्ष्य मिले। ठीक है, बांध के साक्ष्य, डैम एविडेंसेस मिले हैं, प्लस इन लोगों का सबसे प्रीमियम लेवल का, ठीक है, प्रीमियम लेवल की जल निकास प्रणाली थी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वोत्तम जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत परफेक्ट था। यहां सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले हैं, ये सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले हैं बाबू, सूचना पट्ट, सूचना पट्ट के साक्ष्य, पट्ट के साक्ष्य मिले हैं, सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले हैं। एक ब्रॉन्ज की मूर्ति भी यहां से मिली है, ब्रॉन्ज की, और बैलगाड़ी भी मिली है, ब्रॉन्ज बैलगाड़ी भी मिली है, ब्रॉन्ज की बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, ब्रॉन्ज बैलगाड़ी यानी कार्ट आपको देखने को मिली है, ब्रॉन्ज कार्ट, ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसी की आपको बैलगाड़ी भी देखने को मिली है। इंफॉर्मेशन बोर्ड भी देखने को मिला है, इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिपि भी लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन बोर्ड भी देखने को मिला है, लिपि भी इस पे लिखी हुई है। अब धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था, यह 3 खंडों में था, 3 खंडों में था, बाकी शहर 2 खंडों में है, ये 3 खंडों में था, 3 खंडों में था। अरे भाई हो, यह 3 खंडों में था, में था, इसको क्या 3 पार्ट्स थे, इसके 3 पार्ट्स थे बाबू, इसके 3 पार्ट्स कैसे बाबू, इस तरीके से थे। हमेशा क्या होता था, ये वेस्टर्न साइड होती है, ये वेस्ट साइड होती है, वेस्ट, पश्चिम की साइड होती है, पश्चिम। तो जो वेस्ट है वो बेस्ट है, जो वेस्ट है वो बेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यह सिटाडेल होगा, सिटाडेल, यहां दुर्ग होगा, सिटाडेल, यहां राजा रहेगा, दिस इज सिटाडेल। ये मिड, मिड है, मिड एकमात्र है जिसमें मिड है, ओनली है, ओनली जहां इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, यहां रहेंगे व्यापारी। और तीसरा है जनता के लिए पूर्वी, जो पूर्वी था, ईस्टर्न था, ये जनता के लिए था, ईस्ट, ये जनता के लिए था, ये जनता के लिए था। बिल्कुल बढ़िया भाई, हैप्टी की दिक्कत है भाई। यहां स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, यहां लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। ये जो बाबू इंफॉर्मेशन बोर्ड था, इससे लिपि के साक्ष्य भी मिले। ठीक है, एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट, एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट भी मिला है, लिपि के साक्ष्य भी मिले, एंड स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, स्टेडियम साक्ष्य भी मिले हैं, एविडेंस ऑफ स्टेडियम। ठीक है जी हां, एविडेंस ऑफ स्टेडियम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ठीक है, अब हम 2 शहरों की बात और करते हैं, बहुत आसान आसान से शहर है, बहुत आसान आसान से शहर है बाबू। एक है रोपड़, एक है बाबू रोपड़। रोपड़ में क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए,
तो आप जान लेना रोपड़ वर्तमान में आपको पंजाब में देखने को मिलता है, रोपड़ पंजाब में देखने को मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि मुझे लिखना आता है पंजाबी, ठीक है, और बोलना भी। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣ ਦੀ ਐ ਰੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਗ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਮੂਰੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਫੂਲ ਛੱਡ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲੱਗੀ ਜਾवे। ठीक है। इसका मतलब एक गाना है ये, ठीक है, खैर ये गाना है, इसे छोड़िए। आप यहां देखिए कि ये पंजाबी में मैंने गाया था। वैसे ये रोपड़ आपको देखने को मिलता है, रोपड़ पंजाब के अंदर है। हाले इसकी स्थिति पंजाब में है, जैसा मैंने बताया। इसकी खोज 1950 और 51 में हो गई थी, लेकिन उत्खनन इसका बाद में हुआ, एक्सकेवेशन इसका बाद में हुआ, जो 1956 और 57 के बीच में स्वतंत्र भारत में प्रथम हुआ था। इसके जो खोज है, लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना, यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। दैट वाज बाय यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, वाईडी शर्मा के द्वारा किया गया था, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। इसके जो प्राप्त साक्ष्य है, यहां मानव के साथ कुत्ते के शव को दफनाया गया, यहां पर भी मिला है। और ये सेम चीज आपको स्टोन एज में से भी देखने को मिलती है। दैट वाज एट बुर्जहोम, दैट वाज एट बुर्जहोम, ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी आपको यहां से याद रखनी है। इसके बाद लास्ट साइट आपको जो देखने को मिलती है बाबू, दैट इज आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में भी देख लेना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, मेरठ क्षेत्र से है जी, ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर देख लेना, खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, उत्खनन 1974 में पंजाब यूनिवर्सिटी के तत्वाधान के द्वारा ही किया गया था। हड़प्पा कालीन मृत भांड मिले हैं, यानी इसका मतलब है यूटेंसिल्स, बर्तन मिले हैं बाबू। टेराकोटा आग में पकाई हुई मिट्टी मिली है। तांबे का बना हुआ ब्लेड मिला है, ब्लेड, ये कहीं और नहीं मिला, तांबे का ब्लेड यहां मिला है। रोटी बेलने की चौकी मिली है, ठीक है, जिस पर रोटी बेली जाती है। और मन के बनाने के लिए चित्रों का साक्षण भी मिला है, याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे आप। ये अरे बाबू बस ये 2 पेज पढ़ाने थे ना, अब आप आराम से देख लेना। अभी हम अगली क्लास में आने से पहले आपको एक और बात बता देते हैं इसके अंदर, इसको आप नोट कर लेना बाबू, है ना, बस ये लास्ट पेज नोट कर लेना। इसके बाद आपको देखने को मिलता है बाबू राखीगढ़ी। लार्जेस्ट फोर्ट्स वर फाउंड इन राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कितकी है भाई? राखीगढ़ी जय हरियाणा। ये हरियाणा की है, हिसार के दौरे लागे है यो। किसके दौरे है? हिसार के दौरे है, हरियाणा में है यो, ठीक है, याद रखना। डिस्कवरी यानी इसको खोज कब की गई थी इसकी? सर 1963 में की गई थी। सूरजबाण और रफीक जी के द्वारा, सूरजबाण और रफीक जी के द्वारा की गई थी, प्लस रफीक जी के द्वारा की गई थी, याद रखना। लोकेशन इसकी कितना है भाई? हिसार में है। हिसार कहां है? हरियाणा में है, ठीक है, याद रखना। इसके जो नाथ के द्वारा, ठीक है, नाथ आपको देखने को मिलते हैं, हमारे नाथ जी, नाथ, ठीक है, और इनका पूरा नाम जो है अमरेंद्र नाथ है। अमरेंद्र नाथ के द्वारा एएसआई ने खोज की थी इसकी, अमरेंद्र नाथ के द्वारा एक्सकवेशन हुआ है। अमरेंद्र नाथ बाहुबली, अमरेंद्र नाथ जी ने इसकी खोज किया, अमरेंद्र नाथ ने, ठीक है। उत्खनन करता है ये, उत्खनन करता है, ठीक है बाबू। और ये है सरस्वती नदी के पास, और यहां पे सरस्वती नदी लगभग 2000 बीसी में सूख गई थी, ठीक है। चलो, हाँ, थोड़ा सा मुझे जो है तेज करना पड़ा। इसके पीछे का रीजन था कि मेरी अगली क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चंस आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए हैं उनको हम कल देख लेंगे, ठीक है। सर की आपको भोजपुरी आती है? कैसन बा? मजा बनी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, और नहीं तो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके क्वेश्चंस भी हम कल कर देंगे। राजमाता। ठीक है भाई, ठीक है, मौज ले, ठीक है। चलो, तो इसको आराम से पढ़िएगा, इससे आगे हम अगली क्लास में देखते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं। तो यहां आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।